के कई राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही है। जी हाँ, सैलाब के रास्ते में जो भी आ रहा है वो इस सैलाब के साथ बहता चला जाता है। सब कुछ डूबा डूबा नजर आता है। नदी नाले सब उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी सैलाब में डूबी हुई है। आसमानी आफत के अलावा आपको दुनिया की खबरें भी दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है, वायरल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या है खास, 2 मिनट में आपको पूरी खबरें दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आई हुई बड़ी खबर के साथ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर सेल्फी लेने की वजह से एक शख्स की जान पर बनाई। जी आप ये समझिए सेल्फी का चक्कर किस तरह से आफत बन जाता है। व्यू पॉइंट झरने पर सेल्फी लेते वक्त एक युवक का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो गहरी खाई में गिर गया। देखिए ये तस्वीर और उसके बाद में कैसे रेस्क्यू टीम इस शख्स को बचाने की लगातार जुगत करती नजर आई कड़ी मशक्कत के बाद में। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये शख्स देखिए जो गहरी खाई में जाकर गिर गया था। इस गोल घेरे के बीच में आप देख पा रहे हैं रस्सी के सहारे फिर इस शख्स को रेस्क्यू करने की कोशिशें यहाँ पर कवायद जो है वो की गई थी। क्यों हुआ ये? क्योंकि साहब जो है वो सेल्फी ले रहे थे वहां पर। अब समझिए बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। अगर यहाँ पर रेस्क्यू टीम की नजर नहीं पड़ती, अगर रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद नहीं होती तो सोचिए जरा क्या होता। ये शख्स नीचे गिरा और उसके बाद में रस्सी के सहारे उसको लेकर एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए। गोल घेरे में आपको इस शख्स नजर आ रहा है। एक तरह से उसे एयरलिफ्ट करते हुए यहाँ पर लेकर आई है टीम और कड़ी मशक्कत के बाद में हमने इसके पहले भी देखा बरखा इस तरह की सेल्फी लेते हुए किस तरह के हादसे सामने आए, वो भी महाराष्ट्र में। और लोग सीख नहीं लेते हैं नैना। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग देखते हैं कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह की परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सीख नहीं लेते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला जब ये शख्स व्यू पॉइंट पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक गहरी खाई में जाकर गिर जाता है। उसके बाद किस तरह से संभाजी नगर में इसका रेस्क्यू किया गया। भीड़ आप देखिए वहां पर कितनी ज्यादा थी, क्योंकि पर्यटक मौजूद थे, लोग मौजूद थे वहां पर। और आपको बताते चले महाराष्ट्र में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर चिकनाहट है। हालांकि यहाँ पर खूबसूरती जरूर ये कहा जा सकता है कि बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ ही बढ़ जाती है यहाँ के लोगों की परेशानियां और बढ़ जाता है खतरा। और कर्नाटक के उडुपी से खबर आपको बताते हैं। युवक को वाटरफॉल देखना भारी पड़ गया। वाटरफॉल देखते देखते ये युवक जो है पानी में गिर गया और इसके बाद युवक की जान चली गई। आप समझिए झरने में गिरने के बाद में युवक की जान गई है। शव की तलाश में फायर ब्रिगेड की टीम, यहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद है। देखिए तस्वीर कर्नाटक के उडुपी से, ये जो आप गोल घेरे में शख्स को देख रहे हैं, दरअसल ये बहुत नजदीक वाटरफॉल के पास में था और देखते ही देखते अचानक से ये लाइव तस्वीर कैद हुई है। ये डरावनी तस्वीर है, आपको दिखाते हैं। ये शख्स आप देखिए, ये आपको सफेद रंग की शर्ट में शख्स नजर आ रहा है। झरना बहुत तेजी से बह रहा है और अचानक से इस शख्स का बैलेंस बिगड़ता है, पैर स्लिप होता है और वो फिसल कर एकदम से नीचे की तरफ चला जाता है। और नाना समझ में आ रहा है कि तस्वीरें कैद करवाने के प्रयास ही यहाँ पर किए जा रहे थे। जिस तरह से खड़ा हुआ ये शख्स, समझ में आ रहा था कि पीछे कोई खड़े होकर तस्वीर लेने की या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। इतने में बहाव इतना ज्यादा वहां पर तेज था कि इसका पैर देखिए फिसलता है। उसके बाद देखिए बिल्कुल मौका नहीं था। बहाव इस पानी का आप देखिए, जरा झरने का बहाव आप देखिए। कोई भी शख्स होगा अगर यहाँ पर फंसता है, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। और ये कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से का पूरा मामला है। आप ये समझिए कैमरे में लाइव मौत कैद हुई है। लाइव मौत कैद कर्नाटक के उडुपी में, जहां पर ये शख्स झरना देख रहा था और वीडियो फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहा था, वीडियो बना रहा था दूसरा उसका साथी। और देखते ही देखते ये शख्स पानी में बह जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और पानी के तेज बहाव में उसको बचने तक का, ये कहा जाए संभलने तक का मौका नहीं मिलता। बेहद डरावनी, हैरान करने वाली तस्वीर। और अब आपको दोनों वीडियो फिर से देखिए हम दिखाते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सेल्फी के चक्कर में एक युवक की जान जो है वो बाल बाल बची। कर्नाटक के उडुपी में वाटरफॉल को करीब से देखना एक युवक की जिंदगी पर कैसे भारी पड़ जाता है। पास में नजदीक में जाकर ये वाटरफॉल के खड़ा हो जाता है, पीछे से तस्वीरें कैद की जाती हैं। इतने में ही उसका पैर स्लिप होता है और ये शख्स इस पानी में बह जाता है। लेकिन सेल्फी के चक्कर में ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे खतरनाक स्टंट लोग एक तरह से कर लेते हैं वायरल होने के लिए, लाइक्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और अपनी जान की परवाह तक नहीं करते। अब ये दो तस्वीर, एक महाराष्ट्र की, कर्नाटक की। महाराष्ट्र में तो युवक को बचने का मौका मिल गया, लेकिन अगर उडुपी की बात करें कर्नाटक में, इस शख्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसकी जान चली गई। और आइए बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में जूनागढ़ में अचानक से इमारत गिरी और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बड़ी खबर गुजरात से।
अभी देखिए राहत बचाव का काम जो है वो फिलहाल वहां पर किया जा रहा है। जूनागढ़ में बारिश से लगातार तबाही जारी है। दातार रोड पर काड़ियावाड़ में एक बिल्डिंग जो है वो गिर गई। इमारत के नीचे लोग दबे हो सकते हैं और इसी वजह से राहत बचाव का काम यहां पर किया जा रहा है। जो मलबा वहां पर मौजूद है वहां पर दबे लोगों की तलाश की जा रही है। मेयर घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मलबे में 4 लोग हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस का भी यहां पर अभी फिलहाल बेड़ा मौजूद है। लोग वहां पर पहुंचे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। कई लोग हो सकता है इस मलबे के नीचे हो, ये बात भी सामने आ रही है। आप समझिए कि गुजरात में लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। जूनागढ़ उन्हीं इलाकों में से एक है। यहाँ पर लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई जो दीवारें हैं वो भी गिरने की तस्वीर सामने आई थी और ऐसा ही हादसा गुजरात के जूनागढ़ में, जहां पर एक पूरी इमारत गिर गई, धराशायी हो गई। बताया जा रहा है जिस दौरान यह हादसा हुआ कई लोग वहां पर मौजूद थे। यही वजह है कि कई लोग इस हादसे का शिकार हुए। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं और जिनका रेस्क्यू जारी है। और देखिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लोगों की मौज मस्ती उन पर भारी पड़ गई। तेज बारिश के बाद पुल अचानक से टूट गया और 40 से 50 लोगों की जान पर बनाई। यहाँ इसके बाद में एसडीआरएफ ने जान पर खेलकर सभी लोगों का रेस्क्यू किया है। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। नदी के बीचों बीच एसडीआरएफ की टीम, तो दूसरी ओर जंग लड़ते 40 से 50 लोग। उफनती नदी के बीच डिजास्टर टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालने का मिशन। ये हैरतअंगेज तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की है, जहां तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। जिला प्रशासन और डिजास्टर टीम को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। उसके बाद लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। जिस तरह से दूसरे और लोग फंसे हुए थे, एसडीआरएफ की टीम को इन्हें निकालना कोई आसान टास्क नहीं था, क्योंकि एक गलती एसडीआरएफ के जवान की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। क्योंकि एसडीआरएफ और लोगों के बीच उफनती नदी थी, जिसका फासला बड़ी सोच समझकर पार करना था। वीडियो में देख सकते हैं कि जवानों ने लोगों को बचाने के लिए पहले खुद की ह्यूमन चैन बनाई, उसके बाद बचाव अभियान शुरू किया। फिर एक एक करके रस्सियों के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रविवार को ये सभी लोग सीतापुर मोड़ खाला पार कर जंगल घूमने के लिए आए थे। इस दौरान जिस पुलिया से वह आए थे वो पानी के तेज बहाव में बह गई और सभी लोग वहीं फंस गए। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर एसडीएम ने राजस्व टीम, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और सभी लोगों की जिंदगी बचाई। एसडीएम के मुताबिक बारिश के चलते यहां पर पहले चेतावनी भी जारी की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी अनदेखी की। वो गदीरा पार करके जंगल की तरफ आ गए, जिससे उनकी जान पर बनाई। लेकिन रेस्क्यू टीम ने जाबाजी से बड़े हादसे को टाल दिया। और इसी तरह से कहर जो है उत्तराखंड में भी जारी है। उत्तराखंड में किस तरह की तस्वीरें सामने आई। चमोली में एक बार फिर से लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है, जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पहाड़ के आसपास रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए घर तक छोड़ने पर मजबूर हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। उत्तराखंड और हिमाचल में लैंडस्लाइड का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके चलते पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कुदरत के कोहराम की ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है, जहां देर रात से भूस्खलन जारी है। जरा देखिए कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। यहाँ सिर्फ पहाड़ ही नहीं टूटे, बल्कि नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। वहीं नेशनल हाईवे के किनारे बने घरों पर भी लैंडस्लाइड का खतरा मंडराने लगा है। लैंडस्लाइड की इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। कई लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए।
और वहीं देखिए दिल्ली में उफनती यमुना ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ यमुना का लेवल एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसके बाद में अब दिल्ली में फिर से हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों की मदद के लिए 60 टीमें तैयार की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में फिर उफान पर यमुना ने निचले इलाके में मचाया हाहाकार। डेंजर लेवल के पार यमुना नदी। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना ने फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। यमुना फिर उफान पर है और विकराल रूप में आ गई है, जिससे बाढ़ का खतरा दिल्ली वालों पर मंडराने लगा है। पुराने रेलवे पुल के पास 15 घंटे में यमुना का जलस्तर करीब 1 मीटर बढ़ गया है। सोमवार सुबह 7 बजे नदी का जलस्तर 206.56 मीटर तक पहुंच गया। इससे पहले शनिवार शाम 7 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे करीब 205.09 मीटर था, जो रविवार की सुबह 10 बजे डेंजर लेवल को पार करते हुए 206.01 मीटर पहुंच गया। आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। लोहे के पुल के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद और पहाड़ों पर भी बारिश लगातार हो रही है। इसके कारण यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है और पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त पानी जो है वो ऊपर आ चुका है। दिल्ली में बढ़ता यमुना का जलस्तर चिंता का तो सबब है ही, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि केजरीवाल सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी फुल एक्शन में है और फोरकास्ट बताता है कि अभी भी पानी का जो लेवल है आने वाले समय में बढ़ेगा। यानी मुश्किलें जो है प्रशासन और सरकार के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ से पहले हटाए गए थे, जो यमुना के निचले स्तर पर रहते हैं, वो अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन जब पानी का लेवल एक बार फिर से बढ़ने लगा, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम है। कल भी गृह मंत्री की बात एलजी से हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर तस्वीरें और ज्यादा खराब होती हैं तो सुरक्षित स्थान पर लोगों को भेजा जाए। दिल्ली के पुराने लोहे पुल के ड्रोन वीडियो से साफ देखा जा सकता है कि यमुना दोबारा से कहर मचाने पर आमादा है। सुरक्षा को देखते हुए लोहे के पुल पर आवाजाही रोक दी गई है और साथ ही ट्रेनों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आपको लोहे के पुल के नीचे की हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आवाजाही रोक लगा दी गई है। कल तक यहाँ से ट्रेन और जो यातायात है वो यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सभी चीजों को रोक लगा दी गई है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। और इससे पहले 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई 208.66 मीटर पहुंच गया था, जिसके चलते दिल्ली के लाल किला, राजघाट और सुप्रीम कोर्ट तक यमुना के बाढ़ का पानी पहुंच गया। यानी हरियाणा के हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जाता रहा तो दिल्ली फिर से बाढ़ की चपेट में आ सकती है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी जल प्रलय देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात हैं। कर्नाटक के कई जिलों में अगले 72 घंटे काफी भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी आफत से लोग बेहाल हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन गई और लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना भी मुहाल कर दिया। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडागु जिले की है, जहां पर ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे शहर में सैलाब आ गया। सड़क पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। बादल फाड़ बारिश से नदी नाले सब कुछ उफान पर है। कावेरी नदी उफान मार रही है। भाग मंडल ताला कावेरी मार्ग काफी हद तक बंद हो चुका है। 2 फीट से लेकर 4 फीट से अधिक पानी बह रहा है, जिससे सड़क यातायात बुरी तरह से ठप हो चुका है। कर्नाटक के लिए मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उससे आने वाले दिनों में सूबे में और मुसीबत बढ़ने वाली है। आज से 27 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलूर, कोडागु, शिमोगा जिले में ऑरेंज अलर्ट और हासन, यादगिरी, धारवाड़, बेलगाम और बीदर जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा बागलकोट, गडक, हावेरी, कोप्पल, रायचूर, विजयपुर, बेल्लारी, बेंगलुरु जैसे कई जिले हैं जहां पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।
और कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश के बाद जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उसके बाद से प्रशासन फुल एक्शन में है। 1 महीने के लिए भागा मंडल में होम गार्ड के जवानों को तैनात किया गया ताकि नदियां ओवरफ्लो होने के बाद बाढ़ के हालात बने तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके।